विदुर जी तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर लौटते हैं। फिर आगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्दधास्तिनपुरं तया वाप्त विवित्सितः। सूत जी बोले, तीर्थ यात्रा के समय महर्षि मैत्रेय से आत्म तत्व और जीवन के परम कल्याण का ज्ञान प्राप्त करके अपनी समस्त आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत कर लेने के बाद विदुर जी हस्तिनापुर लौट आए। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशलवाग्रतः जातैक भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्चोपररामः। विदुर जी ने महर्षि मैत्रेय से जितने भी प्रश्न पूछे थे उन सबका समाधान प्राप्त कर लिया। भगवान गोविंद के प्रति उनके हृदय में अनन्य भक्ति जागृत हो गई, इसलिए उनकी सभी जिज्ञासाएं शांत हो गईं और वे आगे प्रश्न पूछने से विरक्त हो गए। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सश्च सूतः शारद्वतः पृथा। जब विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौटकर हस्तिनापुर आए, तब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य और माता कुंती ने उन्हें देखा और उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पांडवोर्ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः। हे ब्राह्मण, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडुकुल की अन्य संबंधी स्त्रियां भी अपने अपने पुत्रों सहित विदुर जी के स्वागत के लिए वहां उपस्थित हुईं। प्रत्युज जगमुहु प्रहर्षेण प्राणम तन्व इवागतम अभिसंगम्य विधिवत परिष्वांगभिवादनैः। सभी लोग अत्यंत हर्ष के साथ विदुर जी के स्वागत के लिए आगे बढ़े। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके शरीर में उनके प्राण ही लौट आए हों। सबने उनके पास जाकर यथोचित रीति से आलिंगन और प्रणाम करके उनका सम्मान किया। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहोत्कंठ्य कातराः राजा तमर्ह्यान चक्रे कृतासन परिग्रहम्। लंबे वियोग की व्याकुलता से सभी भाव विह्वल हो गए और प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी को आदर पूर्वक आसन ग्रहण कराया और उनका यथोचित सत्कार किया। तम भुक्तवंतम विश्रांतमासीनं सुखमासने प्रश्यावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब विदुर जी भोजन करके विश्राम कर चुके और आराम से आसन पर बैठे थे, तब राजा युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक उनके सामने झुककर उपस्थित सभी लोगों के सुनते हुए उनसे इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छाया समेधितान् विपदगणाद्विषाग्न्यादेरमोचिता यत्समात्रकाः। राजा युधिष्ठिर ने कहा, क्या आपको हमारा स्मरण है? हम सभी भाई अपनी माता कुंती सहित आपकी संरक्षण छाया में ही पले बढ़े थे। आपने ही हमें विष प्रयोग, लाक्षागृह की अग्नि तथा अनेक भयंकर विपत्तियों से बचाया था। कयावृत्त्या वर्तितं यश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानिह भूतले। आपने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हुए किस प्रकार जीवन यापन किया, इस पृथ्वी पर स्थित प्रमुख तीर्थों और पवित्र क्षेत्रों का आपने किस प्रकार दर्शन और सेवन किया। भवद्विधा भागवता तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। हे प्रभु, आपके जैसे परम भगवत भक्त स्वयं ही चलायमान तीर्थ स्वरूप होते हैं। आपके हृदय में गदाधारी भगवान श्री हरि सदा विराजमान रहते हैं, इसलिए आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ के तीर्थ भी आपकी उपस्थिति से और अधिक पवित्र हो जाते हैं। श्रवण यात्रा में जुड़े रहिए। अगला भाग इसी अध्याय को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।